हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 11th वालों के लिए है, जिसमें अपनी फिजिक्स कर रहे हैं और सेकंड बुक स्टार्ट हो गई है। और सेकंड बुक में हमने लास्ट प्रत्यास्थता की सीमा कर लिया था और इस वीडियो में हम प्रतिबल को समझेंगे, स्ट्रेस को समझेंगे। ठीक है, तो आइए प्रतिबल और स्ट्रेस क्या होता है इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखो, सिंपल है कि जब किसी वस्तु पर कोई विरूपक बल लगाते हैं, अगर विरूपक बल नहीं पता है तो उसको लास्ट वीडियो को देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी समझाया है। देखो, विरूपक बल होता क्या है, एक शॉर्ट में समझा दूँ कि विरूपक बल क्या होता है कि यदि किसी वस्तु पर हम एक ऐसा बल लगाएं जिसके कारण वस्तु की आकार व आकृति में चेंज आ जाए, तो वो क्या होता है, विरूपक बल होता है। तो जब किसी वस्तु पर कोई विरूपक बल लगाते हैं तो आंतरिक रूप से विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाता है, जो वस्तु को उसकी पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो देखो, अब ये बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन ये बात मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ तो आपको शायद समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो, हमने देखा, देखो ये सर्कल है। अब मान लिया कि ये सर्कल क्या है कि ये बड़ी सी गेंद है। अब इस गेंद को मैं ऐसे करके हाथ से, मतलब इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, बाहर से मैं क्या लगा रहा हूँ, इस पर फोर्स लगा रहा हूँ। तो देख, चीज़ सोच रहा कि अगर ये सॉलिड होगी, है ना, तो ये क्या होगी, ये सॉलिड होगी तो अंदर से ये फोर्स लगाएगी अपने, है ना। तो होता क्या है कि जब हम इस पर फोर्स लगा रहे होते हैं ना, तो देखो ये क्या कर रही होती है, अपना बचाव कर रही होती है। तो जब बचाव कर रही होती है तो ये अंदर से फोर्स लगा रही होती है, ताकि भाई जितना हम F लगा रहे हैं ना, उतना ये भी वस्तु F लगाती है, ताकि वो रोके, है ना। प्रतिबल, बल, प्रति का मतलब क्या हो गया, प्रति मतलब उसके अगेंस्ट, यानी कि बल के प्रति, यानी कि प्रतिबल। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिबल। अब मेरी बात समझो, क्या बोला उसने, हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो वस्तु है ये अंदर से बाहर की तरफ धकेलना चाह रही है ना, कि मैं मतलब दबना नहीं चाहती। ये बॉल है, अगर मैं बॉल को ऐसे करके बल लगाऊंगा ऐसे करके, तो वो दबना नहीं चाहेगी। क्यों? क्योंकि आप छोड़ दोगे तो जैसी है वैसी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो देखो ध्यान से कि जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं तो आंतरिक रूप से विपरीत दिशा में, मैंने क्या बोला, आंतरिक रूप से। अभी मैंने आपको सर्कल के डायग्राम से बताया है ना, बॉल के डायग्राम से, कि आंतरिक रूप से विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाता है। प्रतिक्रिया बल यानी कि क्रिया के अगेंस्ट प्रतिक्रिया। विपरीत दिशा में लग रहा था, नहीं लग रहा था, हम इधर लगा रहे थे, वो बॉल अंदर से लगा रही है, तो जो वस्तु को उसकी पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास करता है। आप एक बॉल लीजिए, वो स्पंज वाली बॉल आती है, आप उसको दबाएंगे, है ना, जो स्माइल वाली बॉल आती है स्ट्रेस के लिए, तो आप उसको दबाएंगे। जब आप उसको दबाएंगे और छोड़ देंगे तो जो जैसी बॉल है वो फूल जाएगी कि नहीं फूल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने जो बल लगाया तो विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगा उस बॉल के कारण, है ना, जो उसको पुरानी अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है और वो आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये प्रतिबल कहलाता है, जो उसके द्वारा लग रहा है अंदर से, है ना, जो कि हमारे बल के बराबर है, वो क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। देखो इसकी एक और डेफिनेशन, अतः प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल ही प्रतिबल कहलाता है। देखो, प्रत्यास्थता की सीमा का मतलब क्या हो गया, अभी बताया था मैंने आपको, प्रत्यास्थता की सीमा लास्ट वीडियो में समझाया है, अगर नहीं देखा है तो उसको देख लो। प्रत्यास्थता की सीमा क्या कहती है, प्रत्यास्थता की सीमा ये कहती है कि यदि किसी वस्तु पर इतना बल लगा दिया जाए, है ना, देखो अभी मैंने आपको समझाया था प्रत्यास्थता की सीमा में कि सीमा से बाहर नहीं जाना है। सीमा से बाहर का मतलब ये हो गया कि किसी वस्तु को इतना नहीं दबाना है, इतना उस पर बल नहीं लगाना है कि वो वापस अपनी पुरानी अवस्था में लौट के ही ना आ पाए। तो इसको बोला प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत, है ना। तो मतलब प्रत्यास्थता की सीमा में रहना है कि वस्तु का जो शेप है वो चेंज ना हो। तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल, है ना, हम जितना बल लगाएंगे आंतरिक अंदर से उतना ही तो लगेगा, और वो एकांक क्षेत्रफल पर लग रहा है, तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल ही प्रतिबल कहलाता है। क्लियर हुई मेरी बात। देखो, माना कि किसी वस्तु का परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A तथा आंतरिक प्रतिक्रिया बल कैपिटल F है, तब प्रतिबल बराबर क्या होगा, बल बटे क्षेत्रफल F/A, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और विमा क्या हो जाएगी, ml की पावर -1 t की पावर -2। ये किसकी तरह लग रहा है आपको, दाब की तरह। तो बिल्कुल ये दाब की तरह ही है, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, जो इसकी विमा होती है, मात्रक होता है, वही दाब का होता है। अब प्रतिबल के प्रकार और समझ लेते हैं। तो देखो प्रतिबल के प्रकार, तो प्रतिबल का प्रकार में सबसे पहला प्रकार जो है वो है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अब क्या होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, बहुत इजी, कि किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। क्या बोला, किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश। देखो, अब बॉल तो गोल थी, है ना, बॉल कैसी थी, गोल थी, लेकिन उसने बोला किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश। अगर वो किसी की लंबाई के अनुदिश लग रहा है, लेकिन ये पेन है, पेन को मैं ऐसे करके दबा रहा हूँ और ये लौट के आ रहा है अगर, ठीक है, तो किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। देखो ये आता नहीं है कभी इसके प्रकार, लेकिन मैं नाम लिख दिए हैं, तन्य प्रतिबल और संपीड़क प्रतिबल। नेक्स्ट है सेकंड, अभिलंबवत प्रतिबल। अभिलंबवत प्रतिबल क्या होता है, किसी वस्तु के तल के
लंबवत एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को अभिलंबवत प्रतिबल कहते हैं। क्या हुआ इसका मतलब, किसी वस्तु के तल के लंबवत, ये कोई किसी वस्तु का तल है ना, ये कॉपी है, इसका तल है ये कि नहीं, ये तल है। अब इसकी मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ मैं, इस फोर्स यानी कि दाब लगा रहा हूँ। तो किसी वस्तु के तल के लंबवत एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को, देखो मैंने इसको दबाया, जब मैंने इसको दबाया और छोड़ा तो ये अपनी ऊपर आ गई, ऊपर की तरफ आ गई, तो आंतरिक प्रतिक्रिया बल लगा कि नहीं लगा उसके द्वारा, तो अभिलंबवत प्रतिबल इसी को कहते हैं। नेक्स्ट आता है स्पर्श रेखीय अथवा अपरूपक या अपरूपण प्रतिबल। देखो किसी वस्तु की स्पर्श रेखा की दिशा में एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है, किसी वस्तु की स्पर्श रेखा की दिशा में, स्पर्श रेखा की दिशा का मतलब पता है क्या हो गया, देखो मैं आपको समझाता हूँ। स्पर्श रेखा की दिशा में, स्पर्श रेखा की दिशा में एक डायग्राम से समझाता हूँ आपको। तो देखो हमने क्या करा, हमने एक बॉक्स बना लिया, हमने ये क्या बना लिया, एक बॉक्स बना लिया, ये हमने एक बॉक्स बना लिया। अब हमने ये देखा कि देखो मैं इस बॉक्स पे, अब ये आपको 3D में समझ में आ रहा होगा, मैं इस फोर्स पे यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ से क्या लगा रहा हूँ, फोर्स, ऐसे करके मैं इस पर धक्का लगा रहा हूँ। जब ऐसे करके मैं इस पर धक्का लगा रहा हूँ तो ये थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यहाँ से ये थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी, यहाँ से थोड़ी सी आगे की तरफ झुक जाएगी, और यहाँ से ये इधर हो जाएगी, है ना, यहाँ से ये इधर की तरफ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, समझे मेरी बात को। यहाँ से क्या हो जाएगी, थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ जाएगी, यहाँ से थोड़ी सी ऐसे आगे की तरफ खिसक जाएगी। जब आगे की तरफ खिसक जाएगी तो ये कितना एंगल खिसकी, यहाँ से, तो ये थीटा एंगल खिसक गई, कितना, थीटा एंगल। तो ये स्पर्श रेखीय प्रतिबल होता है। क्या होता है, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। तो देखो किसी वस्तु की स्पर्श रेखा की दिशा में एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो प्रतिबल। अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिएगा वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में विकृति समझाऊंगा, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।